हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक क्या है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ये सारे स्टेप में बताने चल रहे हैं कि प्रतिबिंब कब कहाँ स्थित होगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, ये सब बताएंगे। इसके पहले अगर आपने प्रतिबिंब बनने का नियम नहीं पढ़े हैं और नहीं देखे हैं तो लिंक में दिया गया है, आप जा करके प्रतिबिंब बनने का नियम पढ़ ले। नियम अगर आपको नहीं तैयार होगा तो ये टॉपिक समझ में आने वाला बहुत कम है। आपको थोड़ा सा डाउट रह जाएगा, ज़्यादा तो नहीं रहेगा लेकिन बहुत थोड़ा सा डाउट रह जाएगा। इस वजह से आप लिंक में दिया गया है इस वीडियो को जाकर देखिए। क्या प्रतिबिंब के बनने का नियम, प्रतिबिंब का बनने का नियम क्या होता है? 4 नियम है और कहीं कहीं 3 भी नियम होते हैं। कहीं कहीं आप किताब में देखेंगे तो 3 नियम होते हैं, कुछ किताब में 4 नियम होते हैं। 4 या 3 नियम दोनों कह सकते हैं। कहीं कुछ किताब में 3 और कुछ किताब में 4। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, कोई अंतर नहीं होता है। एक जो है आ जाता है दो क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। दर्पण के ध्रुव से कोई अर्थ निकलता नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो वही हो जाता है चौथा। नहीं, बाकी 3 नियम है, उस 3 नियम को आप पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। याद करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले भी बताया है और अभी भी बता रहे हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, बस आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो को अंत तक देख लिए तो हमारी गारंटी है कि आपको याद हो जाएगा। न तो पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, न तो याद करने की जरूरत पड़ेगी, बस सिर्फ जरूरत चित्र बनाने की। आपको चित्र बनाना पड़ेगा और चित्र को समझना पड़ेगा। चित्र समझ गए तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, गारंटी है। देखिए क्या क्या कह रहा है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। पहला हमारा है कि जब वस्तु की स्थिति कहाँ हो? अनंत दूरी पर हो। कहाँ हो? अनंत दूरी पर। अनंत दूरी पर हो, किस में देखना है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का चित्र बना लेते हैं। ये क्या है हमारा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी उभरे हुए भाग का क्या कर दिया जाता है? पॉलिश कर दिया जाता है। किससे पॉलिश करते हैं? पारे या चांदी की कलई या पॉलिश कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसका दबा हुआ भाग क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। और उभरे हुए भाग का क्या कर दिया गया है? पॉलिश कर दिया गया है। किससे? पारे या चांदी की कलई। चांदी से, पारे से, किसी से भी कलई, दो चीज से होती है, पारे और चांदी से। अब क्या होगा? अवतल दर्पण का ध्रुव, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु यानी बीच का जो बिंदु होता है, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं, यानी कि क्या? दर्पण का ध्रुव, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को, गोली दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या आता है? गोली दर्पण के केंद्र को, गोली दर्पण के केंद्र को, क्या चीज? गोली दर्पण के केंद्र को, ये क्या है? एक गोला है, गोला का केंद्र ही तो होगा बीच में, तो ये क्या है? गोली दर्पण का पहला भाग क्या है? अवतल दर्पण। दूसरा भाग आगे जानेंगे अगली वीडियो में। इसमें केवल अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनने का नियम निर्माण करना है बस। और गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं?
वक्रता केंद्र कहते हैं। आपको बेसिक जानकारी भी हम आपको बताएंगे, बेसिक क्या चीज है। हो गया, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से। अब क्या है, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसको किसको मिला रहे हैं, सी और पी को, सीपी, यानी कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। चौथा क्या होता है, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, ये क्या है, मिलाने वाली रेखा है। ये मिलाने वाली रेखा है। और अगला क्या आता है, चौथा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या क्या है, आर से प्रदर्शित कर, बीच की दूरी है, बीच की दूरी है। कौन बीच की दूरी है, सी और पी के, सी और पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हमारा बेसिक हो गया। अब जानते हैं क्या, जब वस्तु की स्थिति कहाँ हो, अनंत हो, यहाँ कहीं हो, चाहे जहां हो, बहुत दूर हो, दर्पण से क्या हो, बहुत दूर हो, अनंत पर हो, तो अनंत दूरी पर स्थित हो, तो क्या होगा, ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, इधर से भी आएगा, ऊपर से भी आएगा प्रकाश किरण, और नीचे से भी आएगा, क्योंकि अनंत दूरी पर है ना वस्तु। अब यहां से भी आएगा प्रकाश किरण। अब आपको हमने पहला नियम आगे पढ़ाया है, वीडियो में दिया, लिंक में दिया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं कि प्रतिबिंब बनने का नियम क्या है। सारे नियम बताएंगे हैं, 4 नियम। ये तो हमारा पहला नियम हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष ही तो है। अब इसी के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से गुजरेगा, मुख्य फोकस से गुजरता है। पांचवा क्या है, मुख्य फोकस, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, पूरी परिभाषा कैसे लिखना है, इसकी पूरी थ्योरी, जब वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर हो तो परिभाषा क्या लिखेंगे, लिखेंगे बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा। जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होता है, तो जब वस्तु कहाँ स्थित होता है, अनंत दूरी पर स्थित होता है, तो किसके समांतर आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, किससे टकरा रहा है, दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से गुजर रहा है, कमेंट में बताइए जल्दी से। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरता है। कहां से, मुख्य फोकस से गुजरती है। जहां किरणें मिलती हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कहां किरण मिली, ऊपर वाला दर्पण से टकराया, मुख्य फोकस से गुजरा, नीचे वाला भी दर्पण से टकराया, मुख्य फोकस से गुजरा, तो प्रतिबिंब कैसा बना, आकार में बिंदु आकार का, बिंदु आकार का क्या बना,
प्रतिबिंब बना। कैसा बना? बिंदु आकार का। बिंदु आकार। कैसा बना है प्रतिबिंब? प्रतिबिंब का निर्माण कैसे हुआ? बिंदु आकार का। और कैसा है? वास्तविक है और उल्टा है। वास्तविक उल्टा। वास्तविक है उल्टा है। वास्तविक उल्टा बनता है प्रतिबिंब। कैसा बना? वस्तु जैसा था अनंत दूरी पर सीधा था, लेकिन प्रतिबिंब में कैसा बना? वास्तविक, यानी वास्तविक का मतलब जैसा प्रतिबिंब था उसी तरह प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है, लेकिन बस फर्क क्या है? उल्टा है। वास्तविक का मतलब जैसा दिख रहा है वैसा इसमें बना है, बस फर्क क्या है? उल्टा है। और आकार कैसा है? बिंदु आकार का। ये बिंदु आकार का प्रतिबिंब बना है कि नहीं बना है? बिंदु आकार का। फिर से समझेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरता है। हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है कि मुख्य फोकस क्या है। यहाँ पे है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जब वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर स्थित हो तो, जब वस्तु अनंत दूरी पर हो तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरता है। मुख्य फोकस से गुजरता है तथा प्रतिबिंब का निर्माण वास्तविक उल्टा। तथा प्रतिबिंब का निर्माण कैसा हुआ? वास्तविक उल्टा और बिंदु आकार का। वास्तविक उल्टा है, बिंदु आकार का बना। प्रतिबिंब समझ में आ गया कैसा बना प्रतिबिंब? प्रतिबिंब बन गया हमारा वास्तविक उल्टा बना, बिंदु आकार का। समझ में आ गया। अब चलते हैं अगला। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। कहाँ स्थित हो? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो जल्दी से नोट करिए। अब हमारा क्या है? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वक्रता केंद्र हम बना लेते हैं। ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। और प्रतिबिंब कहाँ कह रहा है? अनंत। वक्रता केंद्र हमारा हो गया C। और प्रतिबिंब कहाँ? वक्र अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो थोड़ा सा हम इस लाइन को बढ़ा लेते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं। यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, यानी कि प्रतिबिंब हमारा इधर ही कहीं है, ज्यादा दूर नहीं, ना तो अनंत में है ना तो वक्रता केंद्र पर है, दोनों के बीच में है। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र के बीच, यहां पे बीच होगा। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक, ज्यादा कठिन है, बहुत आसान है। तो क्या होगा इसमें? प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर इसमें फिर से आएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो दर्पण से टकराएगा तो कहां से गुजरेगा? मुख्य फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरेगा? मुख्य फोकस से। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरेगा? मुख्य फोकस से गुजरती है। ये मुख्य फोकस हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। अगला क्या होगा? वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण कहां से आएगा? वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है।
क्या होती है? पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब का निर्माण क्या हुआ? अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर लिखेंगे क्या इसमें थ्योरी लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर किसके? ये पी सी और पी क्या मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है तथा वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा ए बी क्या है? वस्तु है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है तथा वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। कहां से आ रही है? वक्रता केंद्र, दर्पण से टकराई, पुनः अपने मार्ग में वापस लौट गई। जहां पर ये दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कहाँ मिला? ये वाला यहां आया, ये वाला भी आया, तो दोनों किरण कहाँ मिली? यहां पे मिला, यहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। तो वस्तु कैसा है? ए बी है, तो ए बी ही वस्तु यहाँ पे भी बनेगा। बस क्या होगा? यहाँ पे ए डैश और यहाँ बी डैश, ये करेंगे। वस्तु कैसा बना है? प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब की स्थिति बता देते हैं। वास्तविक है, उल्टा है। इधर कैसा है? सीधा है, इधर आया तो उल्टा हो गया। वास्तविक जैसे कि आपने दर्पण के सामने जब अपना फेस देखते हैं तो क्या आपके दर्पण के सामने फेस देखते हैं तो आप काले हैं तो गोरे दिखेंगे या गोरे हैं तो काले दिखेंगे? नहीं, जैसे हो वैसे ही आपको दिखेगा। तो वही क्या है, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है जैसा यहाँ है वैसा यहाँ बन रहा है, इसलिए यहाँ वास्तविक कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक कहेंगे। ठीक। और कैसा है? इधर सीधा है तो इधर उल्टा। जैसे कि आप तालाब के किनारे आप जाकर के खड़े होते हैं तो क्या होता है? आप सीधे हैं लेकिन जल में, तालाब में आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। बनता है कि नहीं बनता उल्टा? तो वैसे प्रतिबिंब यहाँ कैसे बन रहा है, ये मान लेते हैं कि आप तालाब के सामने खड़े हैं और तालाब में प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। उल्टा बना। और वस्तु इतना बड़ा है, यहाँ प्रतिबिंब इतना छोटा है, तो क्या हो जाएगा? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनता है। ये हमारा मेन है। ठीक, समझ में आ गया? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो क्या होता है? मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है तथा वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। जहां पे ये दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, अर्थात वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। बस इतना। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब चलते हैं आगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, कहाँ हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा? चलिए तीसरा जानते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तीसरा हमारा आ गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थिति
हो। जब वक्रता केंद्र पर स्थित होगा प्रतिबिंब तो क्या बनेगा चित्र? समझिएगा, बहुत आसान है। इतना आसान तरीके से आपको हम बता रहे हैं भैया, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आपके लिए हम निःशुल्क शिक्षा लेकर के आए हैं। तो क्या आप हमारे लिए इतना नहीं कर पा रहे हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। क्या कह रहा है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी वस्तु कहाँ स्थित है? यहीं पे स्थित है, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पे स्थित है? वक्रता केंद्र पर स्थित है। ये हमारा ए, ये हमारा बी, यानी कि वस्तु का नाम दे रहे हैं। वक्रता केंद्र को का नाम नहीं बदलेगा, वक्रता केंद्र सी ही रहेगा, बस वस्तु का नाम देना है। ठीक, ए और बी। अब क्या होगा इसमें? प्रतिबिंब कैसे बनेगा? मुख्य अक्ष के समांतर ये भी जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से गुजरेगा? मुख्य फोकस से। बार बार बताया गया है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरता है। कहां से गुजरता है? मुख्य फोकस से गुजरता है। ठीक है, अब आगे क्या होगा? मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। कहां से निकलती है? मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। आप पटरी की सहायता से बनाएंगे तो आपका प्रतिबिंब एकदम अच्छे से बनेगा। थोड़ा सा हमारा तिरछा हो गया, इसे सीधा कर लेते हैं। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरता है। कहां से गुजरता है? मुख्य फोकस से गुजरता है। ठीक है, अब क्या होगा? अब मुख्य अक्ष के सॉरी मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण, बन नहीं पा रहा है चित्र। अब सही, चलो ठीक है, समझ लीजिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से गुजरता है? मुख्य फोकस से गुजरता है। मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, तिरछा हो जा रहा है, मुख्य दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। कहां से निकलती है? मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये जहां पे ये दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समझिए क्या? मुख्य अक्ष के समांतर, आराम से, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, तथा मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। जहां पर ये दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जहां पर ये दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जहां पे दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब आपको समझ में आ गया कि वस्तु कैसा बना है, प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक प्रतिबिंब भी है,
इसका क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा रहेगा, वास्तविक, वास्तविक है। और क्या है, तालाब के किनारे खड़े हो तो सीधा तालाब में यानी जल में देखेंगे तो उल्टा। और कैसा है, वस्तु के बराबर है। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आया? समझ में आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इस भाग में बस इतना ही, इतने ही प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करेंगे। भाग 2 में लेकर के आएंगे आपको, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। ठीक है, क्योंकि 3 टॉपिक अभी है, इस वीडियो में 3 टॉपिक हो गया, अगले वीडियो में 3 टॉपिक का अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबी हो जाएगा तो आपको देखने में समस्या होगी, क्योंकि बोर हो जाते हैं बहुत लोग, बहुत बच्चे जो कमज़ोर होते हैं ना वो बोर हो जाते हैं, इसलिए आपको बोर ना हो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए एक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और एक बात है, इस आईडी पे तो आपको क्या पढ़ा जा रहा है, साइंस के बारे में, इसमें केवल साइंस के बारे में चलेंगे, साइंस पढ़ाई जाएगी। अब मैथ आपको पढ़ना एकदम आसान तरीके से, तो मैथ के लिए आपको इस चैनल को फॉलो करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। AL3P STUDY STD, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है, मैथ। इसमें हम मैथ को पढ़ा रहे हैं और बहुत आसान से, बहुत आसानी से, आपको एक भी कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, कोई सब्जेक्ट ऐसा बचेगा नहीं। यदि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपके साथ जुड़ेंगे। आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपके लिए हर सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, एकदम आसान से, एकदम आसान तरीके से। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मैथ में कहीं डाउट ना हो। मैथ में आप एकदम ज़्यादा कमज़ोर होंगे, आपको मैथ का गिनती भी नहीं आती होगी, वो भी आने लगेगा। आप हमारे साथ जुड़ जाइए बस। ठीक, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।